आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अब मैं बात कर रही हूँ करीबी बंधुत्व की। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमें कोई धर्म मिले, वो इसलिए मरे कि हम उनके जरिए परमेश्वर से एक रिश्ता कायम कर सकें। हमें पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में जानने की जरूरत है। उस तरह का व्यक्ति नहीं जैसे हम हैं, पर एक व्यक्ति। और मैं कह रही हूँ कि वो एक व्यक्ति है क्योंकि उनमें व्यक्तित्व की सब बातें हैं। वो हर बात जो एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है, उनके पास वो है पवित्र आत्मा। वो एक पदार्थ नहीं, वो एक असर नहीं, वे अवश्य ही हम पर असर डालता है, पर वो एक असर से कहीं ज्यादा है। वो एक सामर्थ्य और उपस्थिति नहीं, हालांकि वो ये सब बातें करता है। वो एक व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास मन है, वो सोचता है, वो बातों का जानकार है, उसमें एहसास है और उसमें इच्छा है। अब इफिसियों 4:30 हमें बताता है कि पवित्र आत्मा शोकित हो सकती है। खैर, आप शोकित हो सकते हैं यदि आप में भावना ही नहीं। तो चलो एक मिनट चलकर देखें, आप में से कितने ये देखना चाहेंगे कि किस तरह की बातें पवित्र आत्मा को शोकित करती है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। क्या आप चाहते हैं ये कुछ ऐसा है जो मैं सचमुच नहीं करना चाहती? क्योंकि यदि वे हमें रहते हैं और वे शोकित हैं तो हमें भी वो शोक महसूस होगा। इफिसियों 4:29, यहां से आपको शुरुआत करने की जरूरत होगी। कोई गंदी बात, कोई भ्रष्ट भाषा, ना कोई बुराई का शब्द, ना कोई अपवित्र या बेकार बातें तुम्हारे मुंह से न निकले। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि यहाँ ही दंड दे दिया गया है? पर केवल वही वार्ता जो अच्छी है, आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। मेरा मतलब है, पता है, हम बहुत कुछ बेवकूफी की बातें कहते हैं, इतनी असंवेदनशील। उस दिन मैंने किसी से कहा, गुड ग्रेशियस, मैंने एक टॉप खरीदा था और यही वो साइज थी जिसे मैं अक्सर पहनती थी, मीडियम साइज, पर असल में ये मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो मैंने इस व्यक्ति से कहा जो मुझसे मोटी है, मैंने कहा, पता है, ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी है, पर शायद ये तुम्हें फिट आ जाए। इसने उस दिन उसके लिए आत्मिक उन्नति में मदद नहीं की। शायद उसे अगला घंटा गुजारना हुआ सुरक्षा के गड्ढे से निकलने के लिए। तो मैं बस यहाँ ये स्वीकार कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम सबको एक लंबा फासला तय करना है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। उसे नाराज, क्रोधित और उदास मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, चिन्हित किए गए और ठहराए गए परमेश्वर के अपनों के रूप में सुरक्षित, और मसीह के द्वारा अंतिम छुटकारा बुराई से और पाप के फल से। अब क्या मतलब है इसका पवित्र द्वारा छाप दिए जाने का? खैर, सचमुच ये बुरा उदाहरण है, पर मैं अपने क्रैक जिपलॉक बैग में रखती हूँ क्योंकि मैं उन्हें रोजाना रखना चाहती हूँ, सुरक्षित, ताज़ा और बढ़िया। वो यहाँ सुरक्षित है और इसलिए वो यहाँ सील किए गए हैं, और हम पवित्र आत्मा के जिप लॉक बैग की तरह हैं जब हम इस धरती पर चलते हैं। आमीन। उम्मीद है ये अनादर नहीं लगता होगा, पर ये इस तरह है जैसे हम सील किए गए और हम पर छाप लगी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अपनों के रूप में। तो जब शैतान आपकी ओर देखता है तो वो आप पर परमेश्वर की छाप देखता है, पर आपको ये जानने की जरूरत है कि वो छाप और ब्रांड आप पर है। आपको कहने की जरूरत है कि हे शैतान, बकवास बंद कर, मैं परमेश्वर का हूं और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब आप जानते हैं, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ ऐसी बातें
करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, खासकर जब वे छोटे थे। उन्होंने वो बातें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और वो मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें सुधारूंगी। पर यदि कोई साथ का ही पड़ोसी और बताने लगे वो सारी बातें जो मेरे बच्चों में खराब है, तो मैं सचमुच बहुत गुस्से में आ जाती हूँ। इसलिए परमेश्वर भी वैसा ही महसूस करते जब शत्रु हम पर उसके सामने आरोप लगाने की कोशिश करता है। सारी कड़वाहट और प्रकोप को अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। वचन 31, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, जुनून, गुस्सा, बुरा गुस्सा और कलह और निंदा, क्रोध, शत्रुता, सब बैर भाव, झगड़ा, उपद्रव, बुरा भाव, निरादर, बुराई, गाली और अधर्मी भाषा समेत तुमसे दूर की जाए। दुश्मनी, दुर्भावना, किसी भी तरह की निराधार बात, तो ये रही ढील। यदि तुम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहते, तब हमें सचमुच परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो हमारी बहुत सारी मदद करें कि हम अपने शब्दों को बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल कर सके। और हम गलतियां करने वाले हैं, कोई व्यक्ति भी जुबान पर काबू नहीं पा सकता। बाइबल में ये लिखा है, हमें नियमित रूप से इसमें परमेश्वर की मदद चाहिए। हमें शब्दों के सामर्थ्य के प्रति जागरूकता हो, और कम से कम जब हम बहुत सी बेवकूफ़ी की बातें कर डालते हैं तो प्रायश्चित करने के लिए राजी रहिए। मेरे ख्याल से बहुत बार हम ये सोचते ही नहीं कि ये बहुत बड़ी बात है। पता है, लोगों को राज बताना, लोगों के पाप से पर्दा हटाना। क्या तुमने सुना? तुम्हें यकीन नहीं होगा। तो चलो वापस चले उस छोटे से गोल्डन रूल पर। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुमसे वो करे। कोई भी खुशनुमा जिंदगी जैसी बात नहीं है बिना क्षमा की, बहुतायत की। इस सप्ताह मुझे किसी को क्षमा करना पड़ा। बहुत कम ही कुछ दिन गुजरते होंगे जब आपको नाराज होने का मौका ना मिले, पर आपको नाराजगी लेने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है, नाराजगी मत लो, नाराजगी मत दो। तो हम किसी से कहते हैं कि तुमने मुझे नाराज किया। नहीं, तुमने नाराजगी ली। ये ऐसा नहीं कि उसने नाराजगी दी, बल्कि तुमने नाराजगी ली। ज्यादातर बार लोग ये जानते ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। जब मैंने कहा, भाई ये ब्लाउज मेरे लिए ज्यादा बड़ा है, पर मेरे ख्याल से ये तुम्हें फिट आ जाएगा, मेरा मतलब मैं रूड होने की कोशिश नहीं कर रही या नाराज करने की, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे एक उपहार देने की, पर मैंने सचमुच ये ठीक नहीं किया। आमीन। और मुझे ये जानने की जरूरत है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये बस अच्छा है, पता है, जब वे बातें होती हैं तो बस कहो, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। ये अच्छा है। उस तरह के संपर्क में रहना, उस तरह की बात का रिश्ता परमेश्वर से, जहां आप बातों को लंबा नहीं खींचते, और आप जानते हैं जिस क्षण कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए और आप ये महसूस करने लगे क्षमाहीनता, सबसे बेहतर बात जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि ऊंची आवाज में कहो, मैं नाराज नहीं होंगी। परमेश्वर से बात कर, मैं नाराज नहीं होंगी, मेरी मदद करें नाराज ना होने में, मेरी मदद करें नाराज ना होने में। क्योंकि जितनी जल्दी हम लोगों को क्षमा करते हैं तो उतना ही आसान होता है ये करना। ये और ज्यादा सख्त हो जाता है जब हम अपना मन इसके इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं कि उन्होंने क्या किया, और ये फिर हम में जड़ पकड़ने लगता है। हर एक व्यक्ति के बारे में उसके सर्वोत्तम पर विश्वास करने की कोशिश करें। अब बाइबल में पवित्र आत्मा के 25 नाम है। 25 आत्मा के अलग अलग नाम है। बाइबल में 25 आत्मा के अलग अलग नाम है। मुझे पता है आप याद नहीं रख सकते, लेकिन इसके कुछ मायने हैं, पर मेरे ख्याल से मैं 1 मिनट लूंगी बस उन्हें पढ़ने के लिए, क्योंकि बस मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि पूरी बाइबल में उसके बारे में कितनी बात की गई है और कैसे हम उसकी ओर देख सकते हैं अलग अलग बातें करने के लिए। तो वो आत्मा है, आत्मा परमेश्वर का, यहोवा का आत्मा, प्रभु यहोवा का आत्मा, जीवित परमेश्वर का आत्मा। क्या आपको खुशी नहीं कि हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा में हैं? मुझे बहुत खुशी है कि मैं किसी ऐसे आदमी की पूजा नहीं कर रही जो आया और उसने कुछ बातें कही और फिर मर गया। वाह! मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, यीशु का आत्मा, उसके पुत्र का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा,
पवित्रता का पवित्र आत्मा, दंड देने वाला पवित्र आत्मा, हम उसकी परवाह नहीं करते। जलने का आत्मा, हाँ, जलने का आत्मा, सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे लिए सत्य प्रकट करता है। प्रभु का धन्यवाद हो सत्य के लिए। मैंने अभी अभी एक छोटी किताब पढ़ी, ये ज्यादा बड़ी नहीं, पर इसका नाम है हाउ टू किल 11 मिलियन पीपल। आखिर ये तुम क्या कर रहे हो इस तरह की किताब पढ़ के? खैर, क्योंकि ये इस बारे में है कि हिटलर ने कैसे 11 मिलियन लोगों को मारा। इन जेल के शिविरों में क्यों नहीं इन लोगों ने पहरेदारों से खींचातानी की, और इसलिए जवाब था, उसने उनसे झूठ बोला। उसने उनसे झूठ बोला। सबसे पहले जब वो राजनीति कर रहा था, उसने सबको ये वादा किया था कि उनकी जीवन शैली बेहतर होगी और उन्हें और ज़्यादा पैसा मिलेगा और बेहतर नौकरियां, और आप जानते हैं ब्ला ब्ला। आज भी वैसा ही हम सुनते हैं। खैर, उसने उनसे जेल शिविरों के बारे में झूठ बोला। जब वो ट्रेनों में बैठे, उसने उनसे झूठ बोला कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसने इन लोगों को मार डाला, और ये सब झूठ पर आधारित था। पर मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा, जो हमारे अंदर रह रहा है, और ये कि वो हमें हम पर प्रकट करेगा जब हमसे झूठ बोला जा रहा हो। बुद्धिमत्ता और विवेक का आत्मा आप पर रहता है। सलाहकार का आत्मा और बल का आत्मा आप पर रहता है। ज्ञान का आत्मा और परमेश्वर के भय का आत्मा, जीवन का आत्मा। भाई, हम ऐसे ही नहीं घूमते फिर रहे खुशी का तेल। और मुझे ये बहुत पसंद है। हमें हंसना नसीब होता है। मैंने 2 हफ्ते पहले ये फैसला किया, शैतान नहीं जानता कि कैसे हंसते हैं। ये मेरी अपनी ही व्यक्तिगत बात है, पर पता है, मैंने कोई भी शास्त्र वचन नहीं पाया जहां वो हंस रहा हो, पर परमेश्वर हंसते हैं और हम हंसते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि एक हंसी कितनी सामर्थ्य होती है? ये बहुत सामर्थ्य होती है। खुशी का तेल हमारे अंदर बसता है। अनुग्रह का आत्मा, अनुग्रह और याचना का आत्मा, महिमा का आत्मा, अनंत आत्मा और दिलासा देने वाला आत्मा। अब यूहन्ना 16:7। ओके, अब ये कितना कमाल का है। यीशु कहते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, उचित है, हित में है। अब मुझे यकीन है कि इसने चेलों के दिमाग को उलझा दिया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं बेहतर हो जाऊंगा यदि तुम चले जाओ? कौन बेहतर हो जाएगा यदि आप चले जाएं, यीशु? उन्होंने कहा, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक, और विस्तारित बाइबल में लिखा है मूल भाषा में दिलासा दिलाने वाला एक शब्द है जिसे एक अंग्रेजी शब्द से बताना संभव नहीं है। आपको अलग अलग शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं ये वर्णन करने के लिए कि उस शब्द का क्या मतलब है। सलाहकार, जब आपको सलाह के लिए एक शब्द चाहिए, आपको सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हमेशा उनके पास जाइए और उन्हें स्वयं को सलाह देने दें पवित्र आत्मा द्वारा। अब मैं ये नहीं कह रही कि सलाहकार के पास जाना गलत है या किसी के पास मशवरा लेना गलत है। बहुत बार वो सचमुच बहुत सहायक होता है, पर आप किसी ऐसे के पास नहीं जाना चाहेंगे जिसके पास आपके लिए कोई सलाह ना हो। हमेशा परमेश्वर के पास जाइए इससे पहले कि आप किसी और के पास जाएं, और उन्हें आपसे बात करने दे जिस किसी भी जरिए, या उन्हें ये स्वयं करने दे। सलाहकार, सलाहकार, सहायक भाई, ये मुझे बहुत पसंद है। हम उसके बारे में बात करेंगे पूरी तरह इन्हीं में से एक सीजन में। वकील, इसका मतलब है कि वो हमारे केस की पैरवी करता है। मध्यस्थ, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमारे जरिए, जब हमें ये पता ना हो कि हम कैसे प्रार्थना करें जो हमें करनी चाहिए, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। शक्तिदायक एक संदेश इसी पर होगा। एक और पर्याय, मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, पर्याय। मुझे पता नहीं कि आपको पता है कि नहीं, एक हवाई जहाज में पर्याय का होना क्या होता है, पर इस तरह है, यदि आपको सीट ना मिले और आप उस प्लेन पर चढ़ना चाहेंगे, आप जाकर स्टैंड बाय हो सकते हैं और आप सचमुच गेट पर बैठ सकते हैं और ये इंतज़ार कर सकते हैं देखने का कि कोई शायद ओपनिंग मिले। तो पवित्र आत्मा आपके लिए स्टैंड बाय पर होता है यदि आपको कुछ चाहिए। तो जहां वो कूद कर जहाज पर
आ सके और आपकी मदद कर सके। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और वो आपके पास नहीं आएगा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपके साथ करीबी बंधुत्व में। क्या कोई कह सकता है करीबी बंधुत्व? अगर मैं दूर जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम्हारे साथ करीबी बंधुत्व रखने को। कहो करीबी बंधुत्व। मुझे ये बहुत पसंद है। परमेश्वर ने हमें बंधुत्व के लिए बनाया और वो हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं। रिश्ता एक तरफा नहीं होता। आप बस पूरी तरह खुद ही नहीं बोलते और परमेश्वर कुछ नहीं कहते। परमेश्वर बात करते हैं, वो बहुत ही अलग अलग तरीकों से बात करते हैं। वो प्राकृतिक तरीके से बात करते हैं, वो एक छोटी सी ठहरी आवाज़ के जरिए बात करते हैं, वो मुख्यतः अपने वचन के जरिए ही बात करते हैं। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के जरिए भी बात कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में बात कर सकते हैं। कई बार वो इच्छाओं के जरिए भी बात कर सकते हैं, शरीर की इच्छा नहीं पर आत्मा की सच्ची इच्छा द्वारा। और यदि आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं, पता है जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो ये होती है प्रार्थना। पर यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो वे सोचते हैं कि हम खौफजदा है। और अगर आप कहें कि परमेश्वर ने कहा है पर मेरे लिए ये मैं नहीं समझती, क्योंकि ये बाइबल में सब जगह लिखा है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती, एक अजनबी की आवाज के पीछे वो नहीं जाएंगी। अब जाहिर है आप जानते हैं आप मुसीबत में पड़ सकते हैं यदि आप ये कहें कि आपने परमेश्वर से सुना। वहां सब है, वहां बुद्धिमत्ता है, पर एक तरीका है जिससे आप सीखते हैं, वो है कुछ गलतियां करने से और वापस जाकर इसके लिए राजी होना और कहना मुझे लगा ये परमेश्वर है, पर वो नहीं थे और यकीनन मैं खुद को बेवकूफ़ जाहिर कर चुकी हूँ। तो मैं इससे सीखना चाहूँगी। पर देखिए यहाँ इतना कुछ है और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ जो टीवी देख रहे हैं, आप एक तरह से कहते हैं खैर मैं चर्च जाता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं एक असर हूँ। मैं सिद्धांतों को मानता हूँ। नहीं, मैं बात कर रही हूँ करीबी बंधुत्व की। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमें धर्म मिले, वो इसलिए मरे ताकि हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता मिले उनके जरिए। देखिए परमेश्वर हर उस बात की परवाह करते हैं जो आपसे संबंधित हो। मेरा मतलब है छोटी से छोटी सूक्ष्म बात जो शायद किसी और को समझ भी ना आए, परमेश्वर आपके लिए उसकी परवाह करते हैं। वो उस हर बात की चिंता करते हैं जो आपसे संबंधित है। बिल्कुल हर एक बात। करीबी बंधुत्व। यदि और कुछ नहीं तो मैं चाहती हूँ कि यह संदेश आपके लिए लाएं और अधिक जागरूकता की पवित्र आत्मा कैसे हर समय आपके साथ रहता है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा, जब मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। वो आपके साथ रह रहे हैं और वो आप में रहेंगे। इससे और ज्यादा करीबी क्या होगी कि वो आपके अंदर है। चलिए भी एक मसीह होना एक बिल्कुल ऐसी यात्रा जैसा है जो आप परमेश्वर के साथ करते हैं और जो एक कमाल की आत्मिक यात्रा है। परमेश्वर के साथ जीवन में कुछ भी डल और बोरिंग नहीं है। यदि आपके लिए बस ये इतना ही है कि हर सप्ताह को चर्च जाना है, घर जाइए और इस तरह का व्यवहार कीजिए कि आप बदले नहीं हैं, वापस चर्च जाइए। फिर ये ऐसा है कि आप इससे जल्दी तंग आ जाएंगे। पर मैं आपको बता रही हूँ ये जानना कि आप मसीह में क्या है और उनमें अपनी विरासत को जानना और उस सामर्थ को जानना जो एक विश्वासी के रूप में आपको प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा के सामर्थ को जानना जो हर समय आपके जीवन में आपके साथ हो सकती है। खैर बहुत सी धन्य बातें हैं जो यहाँ लिखी और बाद में उनमें से कुछ पर मुझे चर्चा करनी होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। इस एक शास्त्र वचन को देखते हैं, क्या मुझ में पवित्र आत्मा है? यदि आप नए सिरे से जन्मे हैं तो आप में पवित्र आत्मा है। मेरे ख्याल से वो उन सब जगहों में से एक है जहां हमने गलती की है, यानी इस तरह से व्यवहार करना जैसे लोगों में पवित्र आत्मा नहीं है। यदि उन्हें कोई पेंटाकोस्टल अनुभव नहीं हुआ, सबसे पहले हमें सावधान रहना पड़ेगा अनुभवों पर ज्यादा जोर देने पर। पता है कुछ लोगों को ये प्राप्त होता है, कुछ लोगों को ये
असली अनुभव होता है। कुछ को होता है जो है, पता है मेरा क्या मतलब है? ये मत सोचिए कि जिस तरह किसी और से निपटते हैं, उसी तरह उन्हें आपसे भी निपटना चाहिए। बढ़िया बात पवित्र आत्मा के बारे में ये है कि वो हमें व्यक्ति के रूप में जानता है और वो हमारे साथ काम करता है और हमारे ज़रिए काम करता है अलग-अलग ज़रिए से, और वो स्वयं को प्रकट करता है अलग-अलग तरीक़ों से। और हमें एक दूसरे से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है और एक दूसरे से मुकाबला करने से हमें एक दूसरे के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हम, क्योंकि एक पूरी देह है जो एक इकाई की तरह काम करती है। तो यूहन्ना 20 में यीशु के मृतकों में से जी उठने के बाद वो चेलों के सामने प्रकट हुए और बाइबल में लिखा है कि उसमें उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। पर यदि आप बाइबल के 2 पन्ने पलटे प्रेरितों के काम के पहले अध्याय पर, उन्होंने कहा, अब जाकर ऊपरी कक्ष में इंतजार करो उस प्रतिज्ञा किए गए पवित्र आत्मा के ऊंडे ले जाने के लिए। और वहां ही वे थे। बाइबल में इसे कहा गया है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। पर उन पर पवित्र आत्मा की बाढ़ सी आ गई थी। वे ऐसे प्राण थे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। पर फिर उनके अतिरिक्त हम देखते हैं कि पतरस उस ऊपरी कक्ष में था और उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। और उसके साथ ही बहुत बार ऐसा बाइबल में लिखा है, और पतरस पवित्र आत्मा से भर गया था और पतरस पवित्र आत्मा से भर गया था। तो हमें ताज़ा आपूर्ति और ताज़ा आगमन परमेश्वर का नियमित रूप से चाहिए। और मेरे ख्याल से हमें इसका कोई नियम बनाने की ज़रूरत नहीं कि परमेश्वर हमें कैसे छूते हैं या ये कैसे होता है। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा तब पाते हैं जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब पाते हैं जब आपको जल का बपतिस्मा दिया जाता है, क्योंकि तभी पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा था। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं ये एक अलग ही अनुभव होना चाहिए जो एक बिल्कुल ही अलग समय पर होता है। जानते हैं क्या, हमें परमेश्वर को थोड़ा श्रेय देना चाहिए कि वो थोड़ा कार्य करने में सक्षम हो सके और अलग अलग तरीकों से कार्य कर सके और इस तरह व्यवहार करना बंद करें। मेरा मानना है कि हर कोई सब ग्रहण कर लेता है जो वो चाहते हैं जब वो नए सिरे से जन्म लेते हैं। पता है, परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दें और इसकी परवाह ना करें कि हमें ये कैसे मिला, जब तक कि हमें ये मिल गया है। आमीन। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे परिपूर्ण होना चाहिए कि मैं उमड़ू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। आमीन। अब अंतिम शास्त्र वचन लूका 11:13 आप कहेंगे खैरवाओ। अब कैसे और ज्यादा पवित्र आत्मा पाऊं, मैं कैसे भरा जाऊं, मैं कैसे पवित्र आत्मा का सैलाब पाऊं? ये बहुत आसान है। सबसे पहले आप में वो भूख होनी चाहिए आपको, और ज्यादा ही चाहत रखनी होगी, ज्यादा जेवर नहीं, और ज्यादा पवित्र आत्मा। लूका 11:13 सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो जो उनके लाभ के लिए है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो ये है जिसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। हम आज रात प्रार्थना करेंगे, पर फिर मैं चाहूंगी, मैं आपको नियमित रूप से देखना चाहूंगी। प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से ताज़ा करे। पवित्र आत्मा मुझे भर दे। मुझे तुम्हारा दिलासा चाहिए, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। पवित्र आत्मा से बात कीजिए उसकी सेवकाई के बारे में। हम पवित्र आत्मा से बात नहीं करते, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर। पवित्र आत्मा के जरिए पर आप पवित्र आत्मा से बंधुत्व रख सकते हैं। आप पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा से बतिया सकते हैं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम यहाँ मेरे साथ हो। मैं प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप में और अधिक एहसास और जागरूकता हो परमेश्वर की, आप में पवित्र आत्मा द्वारा, जो आज तक जीवन में आपको नहीं मिली, वो इस समय यहाँ मौजूद है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप ये याद रखें कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक अनुभव नहीं या किसी किस्म की शक्ति। वो हमारा सहायक है और परमेश्वर चाहते हैं
हमसे करीबी रिश्ता, और हमें बस यही करने की ज़रूरत है कि उनसे मांगे। प्रभु, मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा का वो अद्भुत बंधुत्व प्रदान करें। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।